क्या थी महाभारत के किरदारों की मरने से पहले की आखिरी इच्छा? महाभारत के सभी किरदार और सभी कहानियां आपस में इतने गहरे से जुड़ी हुई हैं कि कई बार एक किरदार की कहानी दूसरे किरदार के बनने या बिगड़ने की वजह बन जाता है। महाभारत में इतने वरदान और इतने श्राप दिए गए हैं कि हर किरदार किसी न किसी वचन, इच्छा, श्राप और बंधन से बंधा हुआ है। और जहाँ तक स्वयं भगवान की बात है, तो हर कोई उनसे अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है। हर कोई उनसे आशीर्वाद पाना चाहता है। तो आज हम बात करेंगे महाभारत के सभी किरदारों की जिन्होंने श्री कृष्ण को बताई मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छाएं। किसने क्या की थी भगवान से गुहार और कैसे किया भगवान ने उसे स्वीकार। ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के जुड़े सारे अपडेट्स मिलते रहें। श्री कृष्ण की माता देवकी महाभारत के युद्ध के अंत तक का इंतजार कर रही थी ताकि वह अपनी आखिरी इच्छा उसे बता सके। महाभारत के युद्ध में सबको ये पता चला कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव उनसे मिलने आए हैं। वहाँ माता देवकी ने उन्हें प्रार्थना की कि वो उन्हें पहले 6 बच्चों के जन्म लेते ही कंस ने मार दिया, जिस कारण उन्हें अपने किसी भी बच्चे को दूध पिलाने का मौका नहीं मिला। अगर वो उन्हें कुछ समय के लिए जीवित कर दें तो उन्हें दूध पिलाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर लेंगे। तब श्री कृष्ण ने पाताल लोक के राजा बलि से कहकर अपने भाइयों को धरती लोक पर वापस बुलाया। अपने बच्चों को देखकर देव की माता गदगद हो गई और उनकी छाती से दूध बहने लगा, जिसे पीकर उसके 6 के 6 पुत्र दिव्य पुरुष के रूप में सशरीर स्वर्ग सिधार गए। इसी के साथ देवकी का भी उद्धार हो गया। ये थी श्री कृष्ण के माँ बाप के साथ आखिरी मुलाकात थी। इसके कुछ ही समय बाद यदुवंश का नाश हो गया और देवकी और वासुदेव भी स्वर्ग सिधार गए। देवकी की तरह श्री कृष्ण को पालने वाली माँ यशोदा भी आखिरी समय तक उनका इंतजार करती रही। जब यशोदा का आखिरी समय आया तो श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। श्री कृष्ण को देखने के लिए ही उनकी जान दिल में अटकी हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उन्होंने सुना है कि कृष्ण ने बहुत सी शादियां की हैं पर यशोदा ने उनमें से किसी की भी शादी नहीं देखी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि उनके अगले जन्म में यशोदा को उनका विवाह देखने का मौका मिलेगा। यशोदा ने अपने अगले जन्म में बकुला देवी के रूप में जन्म लिया और वहाँ वो वेंकटेश्वर भगवान की माँ बनकर उनके विवाह में शरीक हुई। एकलव्य एक महान धनुर्धर थे जिन्होंने युद्ध में जरासंध की ओर से लड़ाई लड़ी और श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। मरते मरते एकलव्य ने श्री कृष्ण से ये वरदान मांगा कि अगले जन्म में वो द्रोणाचार्य की मौत की वजह बनना चाहते हैं, जिनकी वजह से उनका अंगूठा कट गया था। यही कारण है कि एकलव्य अपने अगले जन्म में धृष्टद्युम्न बनकर पैदा हुए और सीधा यज्ञ से निकले और बाद में द्रोणाचार्य की मौत का कारण बने। घटोत्कच का बेटा बलब्रीक एक महान योद्धा थे। कहा जाता है कि बलब्रीक ने ये वचन लिया था कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष से लड़ाई करेगा। कृष्ण को डर था कि बलब्रीक इस तरह पक्ष बदलता रहेगा और दोनों ही सेनाएं खत्म हो जाएंगी। तब उन्होंने बलब्रीक से उनके सर का बलिदान मांगा था और बलब्रीक ने श्री कृष्ण के लिए अपना बलिदान दे दिया था। आज भी राजस्थान में उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता था। बलब्रीक ने श्री कृष्ण से ये इच्छा प्रकट की थी कि वो महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए सर को एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया था, जहाँ से बलब्रीक पूरा युद्ध देख पाया। युद्ध के अंत में जब योद्धा इस बात पर लड़ने लगे कि युद्ध में जीत किसकी वजह से हुई है, तो सबने बलब्रीक से सलाह ली क्योंकि वो पूरा युद्ध देख रहा था। पर बलब्रीक ने सबको बताया कि उसने किसी को लड़ते हुए नहीं देखा। उसने देखा कि श्री कृष्ण का बड़ा सा बंगला है और सब उसमें समाते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ कहानी हमको इरावन के बारे में भी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था पर दोनों पक्षों में से कोई भी जीत हासिल नहीं कर पा रहा था। तब पांडवों ने
अपनी विजय के लिए यज्ञ और अनुष्ठान करने का निर्णय किया। ऋषि मुनियों ने बताया कि विजय प्राप्त करने के लिए मानव बलि देने की जरूरत है, पर बलि उसी की दी जा सकती है जो 32 गुणों से युक्त हो। ऐसे केवल 3 व्यक्ति उस समय कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे, अर्जुन, कृष्ण और इरावण। अर्जुन पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धा थे और कृष्ण साक्षात भगवान के अवतार, तो उनकी तो बलि नहीं दी जा सकती थी। ऐसे में इरावण आगे आया। अर्जुन ने इरावण से पूछा कि तुम कौन हो? इरावण ने जवाब दिया, आपके और नाग कन्या उलूपी का बेटा इरावण। अर्जुन ने ये सुनते ही उसे गले से लगा लिया। पर अब सवाल ये उठता है कि कैसे अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। पर कृष्ण भगवान के समझाने पर दोनों मान गए। पर इरावण ने एक शर्त रखी कि युद्ध में हर मरने वाले के लिए कोई रोने वाला होता है, पर मेरे लिए तो कोई रोने वाला ही नहीं है। मैं बिना किसी साथी के नहीं मरना चाहता। मैं मरने से पूर्व विवाह करना चाहता हूँ। ऐसे में एक नई विडंबना पैदा हुई, क्योंकि कोई भी स्त्री एक रात के लिए इरावण की पत्नी बनकर विधवा बनने को तैयार। जब कहीं से भी बाप नहीं बनी, तो श्री कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप धारण किया और इरावण से विवाह किया। विवाह के कुछ देर बाद ही इरावण की बलि दे दी गई और मोहिनी रूप में भी श्री कृष्ण ने उनके लिए विधवा विलाप भी किया। भीम के बेटे घटोत्कच ने कर्ण के दिव्यास्त्र को निष्फल करने के लिए कौरव सेना पर रात में हमला किया और पूरी सेना में भयंकर उत्पात मचाया। हारकर घटोत्कच के लिए कर्ण को अपना दिव्य अस्त्र प्रयोग में लाना पड़ा, जिसे उन्होंने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। मरने से पहले घटोत्कच से मिलने श्री कृष्ण आए। घटोत्कच ने श्री कृष्ण से अपनी आखिरी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि उनके शरीर को कंकाल बनने के लिए छोड़ दिया जाए, ना इसे जलाया जाए और ना दफनाया जाए और ना काटा जाए। उनका कंकाल भविष्य में महाभारत के होने का सबूत बनेगा। आज भी खुदाई से मिले कुछ कंकालों की पहचान घटोत्कच से करने की कोशिश की गई है। महात्मा विदुर ने भी श्री कृष्ण से कहा था कि वो इस धरती पर हो रहे अत्याचार से बहुत दुखी हो गए हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनका शरीर मृत्यु के बाद धरती को छूए। विदुर ने श्री कृष्ण से गुजारिश की कि उन्हें श्री कृष्ण अपने सुदर्शन में समाहित कर ले। विदुर की तरह संजय ने भी श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, इसलिए सजा के तौर पर हमें पत्थर बना दिया जाए, जिससे वो हिमालय में रहकर उनका इंतजार कर सके। तब श्री कृष्ण ने संजय को शालिग्राम में बदल दिया था। आखिर में कर्ण ने अपनी मृत्यु से पहले श्री कृष्ण से 3 वचन मांगे थे। पहला वचन श्री कृष्ण से ये मांगा था कि वो जाति और वर्ण के अंतर को खत्म करना चाहते हैं, जिसके कारण उनको जीवन भर अपमानित होना पड़ा। दूसरा वचन ये था कि वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण अपने अगले अवतार में उस जगह जन्म ले जहाँ कर्ण का भी जन्म हो। तीसरा वचन उन्होंने मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कोई पाप ना हो। श्री कृष्ण ने कहा कि उनके पहले 2 वचन तो वो कल्कि के अवतार में पूरे करेंगे। तीसरे वचन को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और कर्ण को अपनी हथेली पर रखकर उनका अंतिम संस्कार किया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे ऐसे ही सच्चे और रोचक किस्सों के लिए हमारे चैनल से जुड़े